नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज। दुनिया का असूल है, चाहे अपराधी हो, आरोपी हो या लोकतंत्र के नायक या हुक्मरान, तमाम लोग जनता के उस प्रतिनिधि को नमस्कार करते हैं जिसे हम आम भाषा में पत्रकार कहते हैं। ये वो शख्स है जो जनता की सुनता है और शासन और प्रशासन के बीच की कड़ी होता है। लेकिन मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है, बीते दिनों खबर है कि पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। कल खबर थी कि एक निजी अखबार, जो प्रतिष्ठित अखबार है मध्य प्रदेश का, उसके एक रिपोर्टर पर हमला हुआ है। ये घटनाक्रम रहली का है और रहली विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का क्षेत्र है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने एक पत्रकार के घर में घुसकर हमला किया है और बहुत उसे गंभीर चोटें आई हैं। जिले के तमाम पत्रकारों ने इसमें रोष जाहिर किया है और आज पुलिस कप्तान से वो मिले हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जाहिर तौर पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ पत्रकार मौजूद हैं। आप मिले थे, क्या बात हुई है एसपी महोदय से, क्या मांग रही है? हम सब पत्रकारों की एसपी महोदय से बात हुई है और हमने पूरे विस्तार से घटनाक्रम बताया। कुछ ऐसी बातें थी जो एसपी साहब को नहीं मालूम थी, उनकी भी उनको जानकारी दी और एसपी साहब से अपील की कि आरोपियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और जो धाराएं अभी नहीं लगाई गई हैं वह धाराएं लगाई जाएं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ के जो टीआई है उनके द्वारा आरोपियों के साथ कुछ साठगांठ करके कुछ कम धाराएं लगाई गई हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं पुलिस ने जो है इसमें ढीलाशाही रवैया अख्तियार किया है और इसको लेके पत्रकार नाराज हैं। आज आप लोग मिले थे, एसपी ने साफ तौर पर क्या रुख अख्तियार किया इस पूरे मसले? उनकी बात से तो लग रहा है कि सहयोगात्मक रवैया है उनका। उन्होंने कहा है कि जिसने भी हमला किया है उनकी गिरफ्तारी होगी और निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन ये घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा काम ही है कमियों को उजागर करना, भ्रष्टाचार को उजागर करना, और उजागर करने के एवज में यदि हम पर और हमारे परिवार असुरक्षित होने लगे, अपराधी यदि हम पे ही हमला करने लगे, तो फिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है इसको, तो फिर कैसे सुरक्षित रहेगा? अब जिम्मेदारी पुलिस की ही है कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करे, जिससे हम ईमानदारी और निष्पक्षता से और निर्भीक होकर अपना काम कर सके और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके। एक स्वस्थ समाज के लिए एक पत्रकार का स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करना जरूरी है, लेकिन सागर जिले में ये संभव नहीं हो पा रहा है। कुछ दिनों पहले खबर थी कि यहाँ के जो कलेक्टर महोदय हैं उनसे भी जो है पत्रकार नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं और निजाम के मुख्यमंत्री को अब पत्रकारों को सुरक्षा देनी होगी और यही गुजारिश है उनसे कि कहीं ना कहीं सुरक्षित पत्रकार रहें। ये मुख्यमंत्री से गुजारिश है पत्रकारों की कि अब सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि इस तरह के हमले हो रहे हैं। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की एक ये फरमान या कानून ले आने की बात करते हैं कि यदि पत्रकारों को हमला हो रहा तो 50,000 रुपये का जुर्माना और मतलब सहायता राशि मिलेगी। वहीं पत्रकारों के साथ ये हमले कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा पत्रकार संघ पीड़ित पत्रकार के साथ खड़ा है और ये भाजपा के जो लोग हैं इनको या तो गुंडागर्दी पर उतारे हुए, इन पर कठोर कार्रवाई होने की एसपी महोदय से मांग की है। ये कल से घटनाक्रम चल रहा है, काफ़ी पत्रकारों में एक दूसरे में चर्चा भी हुई है, कई व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से। ये संदेश कहाँ तक जाना चाहिए कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार को एक्शन लेना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से हम यदि आंकड़ों की बात करें तो पूरे भारत में यूपी के बाद दूसरा स्थान जो है वो मध्य प्रदेश का आता है, जहां पर पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा असुरक्षित पत्रकार यदि कहीं हैं तो वो मध्य प्रदेश में है। इनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और सरकार की है। सरकार के मुखिया बात करते हैं कि हम कानून ला रहे हैं, लेकिन कौन सा कानून? अभी तक हम लोगों को ये तो पता समझ में नहीं आया कि कानून आ चुका है, बन चुका है, कहाँ रजिस्टर्ड हो चुका है, ये कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ जैसे विकास चौरसिया के ऊपर जो हमला किया गया उसमें सीधे तौर पर राजेंद्र जारौलिया का नाम सामने आया। राजेंद्र जारौलिया के ऊपर मामला भी दर्ज हुआ है, जो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, काफ़ी नामी भाजपा के बड़े लीडर हैं। इसलिए और दूसरी तरफ हम कब तक, क्या हम केवल आला गायन के लिए हैं? क्या पत्रकार केवल आला गायन करें, अच्छा छापें? हम जो गलत होगा तो गलत है, गलत छापेंगे, अच्छा होगा तो अच्छा छापेंगे और इसके बाद हमें सुरक्षा देने का काम प्रशासन का है, हमें सुरक्षा देना चाहिए।
क्या मानते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है? बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि राघवन जी ने बताया कि उन्होंने खबर अगर छापी तो पत्रकार का काम ही होता है कि कुछ घटनाएं अगर हो रही है, कुछ घोटाला अगर हो रहा है तो उसे उजागर करना, और अगर उसके उजागर करने के बाद अगर पत्रकार पर हमला होता है और उसके घर पर भी, तो अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती ये मैसेज जाएगा कि पत्रकारिता का दमन करने की कोशिश की जा रही है। तो कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ और वरिष्ठ पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं ये जो घटनाक्रम है लगातार ये खबरें आ रही हैं, तो अब क्या होना चाहिए? क्या बदलाव कानून बनना चाहिए सुरक्षा को लेके, या अब सीएम को कुछ निर्णय लेना? इसके लिए तो पत्रकार सुरक्षा कानून बनना चाहिए और सीएम को तुरंत निर्णय लेना चाहिए। ऐसी कई घटनाएं प्रदेश के अंदर हो चुकी हैं और यह जो घटना है यह कायरतापूर्ण है कि जिसमें एक अच्छे ओहदे पर बैठे भाजपा नेता ने महिलाओं तक के ऊपर हमला किया। पत्रकार यदि कुछ लिखता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, अपनी कमियां ठीक करना चाहिए। आज के 2 दशक पहले ऐसा ही होता था, किसी के खिलाफ यदि कोई समाचार लिखा जाता था तो वो अपनी गलतियां स्वीकार करते थे और उसमें सुधार करते थे। आज टोटल विपरीत दिशा में ये नेता चल रहे हैं। वो अपनी कमियां छुपाने के लिए और इस टाइप के हमले पत्रकार जगत पे कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप हमारे साथ और पत्रकार हैं, आप लोग आए थे आज, एसपी ने आश्वासन दिया, लेकिन अब बात बहुत दूर तक जाना चाहिए और सुरक्षा के लिहाज से पत्रकारों को क्या होना चाहिए? चौथा स्तंभ कहा जाने वाला पत्रकार आज बहुत असुरक्षित सा महसूस कर रहा है। अब आवश्यकता है कि कोई कड़े कानून और अधिनियम बिल्कुल बन ही जाना चाहिए। अब खोखले वादे नहीं, अब अधिनियम बनाना ही चाहिए, क्योंकि अब बहुत असुरक्षा के उसमें काम करना पड़ रहा है और सही स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा है। मानते हैं आप? बिल्कुल, ये घटना जो हुई है, महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई है भाजपा के नेताओं द्वारा, ये कहीं ना कहीं गलत है। और आपको बताया यहाँ पे 2 मंत्रियों का जो जिला है, गृह में परिवहन मंत्री और राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत सहित और लघु उद्योग जो हर्ष यादव है, दोनों मंत्री इस जिले से बिलोंग करते हैं। किसी भी प्रकार की मंत्री द्वारा अभी तक कोई सहानुभूति जाहिर नहीं की गई है और इस तरीके से किसी प्रकार के सहयोग या दिशा निर्देश जो अधिकारियों को, जिम्मेदारों को, इसकी उचित जाँच की जाए, उचित कार्रवाई की जाए। हाँ, फिलहाल जो अभी एसपी है महोदय हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि पत्रकारों के साथ है पुलिस प्रशासन और जो भी इसमें उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो तमाम प्रकार से देखा जाए तो ये जो घटनाक्रम है वो निंदनीय है और गलत है कुल मिलाकर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये घटनाक्रम बहुत निंदनीय है। कांग्रेस हो, सरकार में हो तो वो सुन ले, और भारतीय जनता पार्टी जो अब सरकार में नहीं केंद्र में है तो वो सुन ले। कहीं ना कहीं पत्रकार अपने हितों के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए काम करता है, और जनता के लिए काम करने वाले अगर पत्रकार पे इस तरह से हमले होंगे, उसकी खबर लिखने के बाद उसके घर में घुस के उसके पूरे परिवार को मारा जाएगा, तो मैं समझता हूं कि अब अराजकता का दौर है। और इस अराजकता के दौर से हालांकि पत्रकारों को निपटना आता है, लेकिन फिर भी हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि ऐसा कानून होना चाहिए कि पत्रकार जो अच्छी पत्रकारिता करता है उस पर आंख उठाने से पहले आदमी 100 बार जरूर सोचे। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।